हाय व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर विपिन मिश्रा अगेन। ये हम अपनी डायबिटीज एजुकेशन की जो सीरीज बना रहे हैं वीडियोस की, उसमें ये 6th वीडियो है और इसका टाइटल है हाउ टू डायग्नोज डायबिटीज। और डायबिटीज की डायग्नोसिस हमेशा ब्लड टेस्ट से होती है। ये कभी भी बिना ब्लड टेस्ट के नहीं हो सकती है। तो पेशेंट को सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायग्नोसिस के लिए हमेशा ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आना जरूरी होता है। तो अगर हम रैंडम शुगर की बात करें तो किसी का रैंडम शुगर अगर 200 के ऊपर आता है बिना खाने के हिसाब से देखे हुए कि वो खाली पेट है या खाने की कितनी देर बाद है, रैंडम है और 2 बार ऐसा होता है, तो वो डायग्नोसिस क्लियर है, उसकी वो डायबिटीज उसको है। वैसे ही अगर हम फास्टिंग शुगर की बात करें तो फास्टिंग शुगर अगर 126 है या उसके ऊपर है तो भी उसकी डायग्नोसिस क्लियर है कि उसको डायबिटीज है। अगर हम खाने के बाद वाली पोस्टप्रांडियल शुगर की बात करें कि खाने के 2 घंटे बाद शुगर कितनी है, तो वो अगर 200 के ऊपर है तो भी डायग्नोसिस क्लियर है। और HbA1c जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है डायबिटीज में, जो 3 महीने का एवरेज बताता है, वो अगर 6.5 है या उसके ऊपर है तो भी डायबिटीज क्लियर है। अच्छा, एक टेस्ट की हम बात करेंगे जिसको कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट अब बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है, लेकिन इसको बहुत समय तक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानते रहे और अभी भी प्रेगनेंसी में इसी का यूज होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत सेंसिटिव और बहुत डेलिकेट सिचुएशन होती है जिसमें कि थोड़ी सी भी एबनॉर्मेलिटी बच्चे को बहुत नुकसान कर सकती है। तो प्रेगनेंसी में हम लोग अभी भी इसी का यूज करते हैं, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट विमेन में और नॉर्मल आदमियों में अब इसका उपयोग नहीं होता है। फास्टिंग पीपी ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण HbA1c हो गया है, क्योंकि डायबिटीज जो डैमेज करता है वो वक्त के साथ करता है। तो HbA1c में वक्त भी आ जाता है, उसमें 3 महीने का एवरेज है, तो 3 महीने का एवरेज का मतलब वो बहुत स्टर्डी टेस्ट होता है, तो उसमें अगर कोई चीज आ रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम लोग पेशेंट को खाली पेट बुलाते हैं लैब में और पहले उसका फास्टिंग शुगर किया जाता है, उसके बाद उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है और 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद उसका एक टेस्ट करते हैं। और अगर फास्टिंग 126 है या उसके ऊपर है तब तो उसको डायबिटीज है ही फास्टिंग क्राइटेरिया के हिसाब से। और अगर उसका 2 घंटे के बाद वाला वो 140 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, अगर वो 141 से 199 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक है, अगर वो 200 या 200 के ऊपर है तो वो डायबिटिक है। और वैसे ही फास्टिंग में अगर हम कहें कि वो 100 के नीचे है, 99 तक है, तो वो नॉर्मल है, और अगर वो 100 या 100 से 125 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक है, और अगर वो 126 है या उसके ऊपर है तो वो डायबिटिक है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन ये है कि फास्टिंग 100 से नीचे होनी चाहिए, ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद 140 के नीचे होनी चाहिए, और HbA1c 5.7 के नीचे होना चाहिए, मतलब 5.6 तक नॉर्मल है। अच्छा, प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताया कि हमेशा जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के ही बेसिस पे करते हैं। उसमें भी वैसे ही 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है, लेकिन उसमें कट ऑफ थोड़े से फर्क है। तो उसमें फास्टिंग जो है वो 95 के नीचे आनी चाहिए, अगर वो 95 को टच करती है तो हम लोग उसको मानते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज है। वैसे ही उसमें 1 घंटे बाद भी करते हैं और 1 घंटे बाद वो 180 के नीचे आनी चाहिए, अगर 180 या उसके ऊपर है तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज है, और 2 घंटे बाद वाली 155 के नीचे होनी चाहिए, अगर वो 155 के ऊपर है तो वो भी जेस्टेशनल डायबिटीज है। तो प्रेगनेंसी में जो हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं उसमें सिर्फ एक फर्क है कि उसमें फास्टिंग के बाद 1 घंटे पर भी शुगर चेक करते हैं और 2 घंटे पर तो नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में भी करते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में कभी कभी पेशेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो खाली पेट सुबह नहीं आ पाते हैं, तो एक और तरीका भी बनाया गया है, उसको बोलते हैं 2 स्टेप डायग्नोसिस। तो पेशेंट किसी भी वक्त में अगर हॉस्पिटल आता है तो उसको उसी समय 50 ग्राम ग्लूकोज पिला के, मतलब बिना इस बात की परवाह करे हुए कि उसने लास्ट मील कब लिया था, 50 ग्राम ग्लूकोज पिला के उसका 1 घंटे बाद टेस्ट करते हैं। अगर वो 140 के नीचे है तो वो नॉर्मल है, फिर उसका पूरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका 190 के ऊपर है
तो भी उसकी जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हो गई, वो भी क्लियर है। लेकिन अगर 140 से 190 के बीच में आ रही है तो फिर उसको बोलेंगे कि तुम खाली पेट आओ, तुम्हारा पूरा नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना चाहिए। तो ये डायबिटीज के डायग्नोज करने के तरीके हैं, और अभी हम लोग इसको वीडियो को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।